शरणार्थियों के साथ खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, उनसे आपको कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं था। आप CAA NRC के लोकतांत्रिक धरनार्थियों के साथ खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, उनसे आपको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। आप मॉब लिंचिंग शिकार के परिजनों के साथ खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, उनसे भी आपको कोई लगाव नहीं था। आप नजरबंद कश्मीरी हिंदुस्तानियों के साथ खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, उन्हें आपने कभी अपना माना ही कब था। आप बलात्कारियों के खिलाफ भी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, उनमें से एक भी महिला आपकी रिश्तेदार नहीं थी। आप निजीकरण की आड़ में दम तोड़ती सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के साथ खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, उनमें से कोई भी कर्मचारी आपके परिवार का सदस्य नहीं था। पिछले 7 सालों से देश की नैया धीरे धीरे डूब रही है और आपको लगता है आप उस नैया में सवार ही नहीं हो, कोई बात नहीं। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि है और किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर विरोध कर रहा है, घर खेत छोड़ हक के लिए लड़ रहा है। आज आप उनके साथ भी नहीं खड़े। ये जो सुबह आपने दबा के रोटियां खाई है ना, ये किसी फैक्ट्री या किसी अदानी अंबानी की बदौलत नहीं मिली है, वो एक किसान की हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से मिली है। अगर आप उनके साथ भी खड़े नहीं रह सकते तो यकीन मानिए आप एहसान फरामोश हैं, आप अंधभक्त हैं, आप वो छेद हैं जिसके कारण देश की नैया डूब रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात पे बात और मैं चंदन सिंह आपके साथ। पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आंदोलन की बहुत सारी मुख्य वजह है, बहुत सारे मुख्य कारण हैं, चाहे वो बिजली हो, MSP हो या फिर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन ये बात देखने वाली है कि केवल और केवल MSP मुद्दा नहीं, MSP से बढ़कर किसानों के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, इस मानवाधिकार दिवस के दिन मानवाधिकार कहता है कि इंसान का एक इज्जत, जो सम्मान है, उसका एक अधिकार है, हर मानव का एक अधिकार है। और सरकार इसी मानवाधिकार का, आज मानवाधिकार के 10 दिन हो गए, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ ये प्रोटेस्ट। उसके पीछे से जो है 2 महीने से पंजाब के किसान बॉर्डर्स पे अपने अपने सिटी में, गांव में बैठे हुए थे और इतने दिनों से जो है वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। 1 दिसंबर के बाद वो दिल्ली का घेराव करना की शुरुआत किए और यहाँ पे वो अपने धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। 10 दिन से इस कड़ाके के ठंड में ये किसान, हमारे देश की जो किसान हैं, वो बैठे हुए हैं और सरकार बातें बना रही है। क्योंकि अभी 8-9 दिसंबर को अमित शाह ने ट्वीट किया था और ट्वीट के हिसाब से उन्होंने बोला था एक वीडियो जारी करते हुए कि वो किसानों से बात करना चाहते हैं, किसानों के मुद्दों के ऊपर बात करना चाहते हैं। हुई भी बातचीत, हुई भी सारे मंत्री और कृषि मंत्री के साथ बातचीत करने के बाद किसान के सामने सरकार ने कुछ बातें रखी। इसमें प्रमुख बातें हैं, बिजली संशोधन कानून 2020 लाने की बात सरकार कर रही थी, जो अब नहीं लाई जाएगी। और कई ऐसे चीजें थे जो, जैसे आपके जो भी फॉर्म है, उन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने की अनिवार्य है। कोई भी प्राइवेट जो पर्सन है जो अगर अनाज खरीदता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, भुगतान होनी चाहिए, तमाम अन्य तरीके की बातें जो है कि सरकार ने किसान के सामने रखा। लेकिन किसान ने इन सारी बातों को जो है नकार दिया। सारी बातों के ऊपर वो उनकी जो मुद्दे हैं, जो उनकी बेसिक मुद्दे हैं, उसके ऊपर जो है ये सारे चीज फिट नहीं पड़ रही थी। किसान का ये आंदोलन केवल MSP के ऊपर नहीं है, MSP से बढ़कर ये मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो किसान चाहते हैं किसान के लिए सरकार करे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी इस इतने बड़े लोकतांत्रिक, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस ऐसे लोकतांत्रिक देश में हमारे देश के किसान, हमारे देश के जो फसल उगाने वाले लोग हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, वो पिछले 10 दिन से जो है दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। और सबसे दुखद घटना, 2 लोगों की मौत भी हो गई, एक ठंड की वजह से मर गए। और इस तरीके से जो चीजें दिख रही हैं हमारे सामने, सरकार देखते हुए भी नकार रही है। सरकार को शायद ये चीजें दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये सामने है, मीडिया कवरेज दे रही है, लेकिन इस बात के ऊपर भी बहुत ज्यादा
पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अगर आप इस बात को देखें कि आखिर उनकी क्या मुद्दे हैं और उनके जो बेसिक मुद्दे हैं उसको सरकार को मानना चाहिए। सरकार को ये कृषि कानून वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस कृषि कानून को वापस नहीं लेते हैं, सरकार जबरदस्ती थोप रही है पूरे किसान के ऊपर और किसान उसे लेना नहीं चाहता है। अगर कोई ऐसा कानून सरकार बना दे रही है तो उसे बेझिझक जो है सरकार अपनी किसी भी सेल्फ चीजों को न देखते हुए जनता की बातों को सुने और किसानों की बात को जो है समझनी चाहिए। किसानों की तरफ से काफी जो है अभी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से सारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर के पास, और कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो किसान हो या फिर सरकार हो। सभी अपनी अपनी जगहों पर अड़े हुए हैं। किसान के प्रमुख दलों ने ये घोषणा किया है कि 14 तारीख को वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख को अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे, आगरा हाईवे को जाम करेंगे, टोल प्लाजाज हैं उसको नहीं देंगे। कई तरीके की ऐसी जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो है ऐलान कर दिया गया है किसान यूनियन की तरफ से। जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा 12 तारीख को, इस दिन के लिए। और जो जयपुर और दिल्ली जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उनको गिराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, किसान अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान अगर अपनी बातों को रख रहा है, जो बेसिक मुद्दा है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, जो चीजें जो एमएसपी के अंदर सरकार ने जो मेंशन की हो, जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं, कहीं ना कहीं ये फार्मर्स के, आज के जो मॉडर्न फार्मर्स हैं, जो गरीब फार्मर्स हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं हो पाएंगे, कुछ चीज के ऊपर नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं ये बातें सवाल सामने आ रही है कि केवल किसान जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान के ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी जगह के क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल सही है, क्योंकि हर जगह अगर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, हर जगह किसान अपने स्तर पे, अपने गांव के स्तर पे, पंचायत स्तर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भारत बंद का समर्थन सभी लोगों ने 8 दिसंबर को दिया था। उस समय हर जगह पे किसान ने अपनी बातों को रखने का काम, एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का काम किया था। और आने वाले जो 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है, स्ट्राइक का ऐलान किया गया है, इस सारी चीजें जो है शांतिपूर्ण से करने की बातें रखी गई हैं। इसमें सबसे बड़ी चीजें जो भी सामने आ रही है, किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि जियो कंपनी की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मार्केट हो, जियो की वेजिटेबल हो या जियो के जितने भी तमाम चीजें, प्रोडक्ट जो जियो की और अडानी प्रोडक्ट हैं, इन सभी चीजों का बाइकआउट करने की बात कही गई है और किसानों की तरफ से। ये एक नया फेज है, एक नया चीज है जो इस आंदोलन को एक प्रमुख बनाने जा रहा है, इस आंदोलन को बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि एक बिजनेस कम्युनिटी और एक गरीब तबका की किसान के बीच की ये लड़ाई, जिसमें सरकार को ये बातें किसकी तरफ झुकती हैं, क्या वो बिजनेस की तरफ जाती है, बिजनेसमैन की बातें सुनती है या फिर अपने आम जनता की बातें सुनती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जियो कंपनी या फिर कोई भी जो अडानी की कंपनियां हैं, इन सभी का प्रोटेस्ट और इन सभी का बाइकआउट करने का अभियान जो है किसान ने चलाया हुआ है। देश भर के लोग जो है इसका प्रोटेस्ट का समर्थन भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो बातें सरकार ने रखी मीटिंग के बाद, जो बातों को उन्होंने जो पॉइंट्स को साबित करने की कोशिश की, जो सामने रखा किसानों के सामने, ये कहीं भी कारगर नहीं रहा।
इसके पीछे कई कारण हैं। अगर बिजली कानून को संशोधन किया जाता है, सरकार ने तो मना कर दिया और नहीं करेंगे, लेकिन अगर बिजली अगर सरकार से जो बिजली दी जा रही है और अगर उस पे ज्यादा पैसे दिए जाए, अगर उस पे टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो फिर किसान कहीं ना कहीं जो है गरीब किसान उस बड़े बिजनेसमैन या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर दब जाएंगे। दूसरी जो मुद्दे एमएसपी वाली है, एमएसपी की चीजें जो बाजार में जो दरें हैं, उस दरों को सही करना, उस दर के ऊपर जो प्रोडक्ट वो जो भी अपनी खेती करते हैं उसको वो चाहते हैं कि एक सरकार उसको खरीदे, सरकार अपनी बातों को रखे। लेकिन यहाँ पे बड़ी सवाल ये खड़ा होती है, बीजेपी के जितने भी नेता हैं या फिर कोई भी प्रवक्ता है, उनका कहना यही है कि क्यों नहीं सरकार पे किसान विश्वास कर रहे हैं। किसान के लिए प्रधानमंत्री जी हो या फिर अमित शाह जी हो, जितने भी मंत्री हैं, ये सभी लोग ये बात बोल रहे हैं कि एमएसपी का कोई डर नहीं है, किसानों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी बातों को क्यों नहीं किसान मान रहे हैं। एक विश्वास की बात है। अगर सरकार की तरफ किसानों का विश्वास इस तरीके से नहीं है, अगर वो नहीं चाहते हैं, तो जबरदस्ती का उसके ऊपर कानून नहीं थोपना चाहिए। सरकार ने वैसे भी विश्वास जो है अपने खोए हैं, हर एक तरीके से जितनी भी बातों को रखा है, चाहे वो कोरोना का वैक्सीन की बात हो या कोरोना के पीएम केयर्स फंड की बात हो या फिर कई तरीके की ऐसी जो बातें प्रधानमंत्री जी ने लाई हैं, जो शायद उन्होंने क्लियरिटी नहीं रखी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, जनता इस पे भरोसा नहीं कर पा रही है। लेकिन एक समाज में ऐसा भी तबका है जो भरोसा कर रहा है, जो उसकी सरकार के ऊपर भरोसा कर रहा है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द अगर किसान की देखी जाए, बातें देखी जाए, तो कहीं ना कहीं सारे किसान समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा रुख होता है कि सरकार को अपनी बातें वापस ले लेनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत समय के बाद ये पहला ऐसा कानून हो सकता है जो कानून बनने के बाद में जो है इसको निरस्त करना पड़ा किसानों की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस कानून को बनाया जा रहा था, लोकसभा में तो मेजॉरिटी है भाजपा की, लेकिन राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित करके इसको जो है लागू किया गया था, जो कि सरासर कानूनी रूप से तो सही था, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से सभी लोगों का समर्थन नहीं लिया गया था। सारे राज्य सरकारों से नहीं पूछी गई थी, और दूसरी बड़ी चीज जो बिजनेस बोर्ड है उनसे भी नहीं पूछी गई थी। आखिर इन सारे कानून को लगातार लाने का कारण क्या था, सरकार को ये बताना चाहिए और सरकार को कोशिश करना चाहिए। सरकार कोशिश क्या कर रही है, बार बार बातों को रखने का, समझाने की कोशिश कर रही है किसानों को। किसान समझना नहीं चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि इस कानून को निरस्त कर दिया जाए, इस कानून को हटा दिया जाए, इस कानून को उनके ऊपर लागू ना किया जाए, और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस कानून को खत्म किया जाए। तो आने वाले समय में शायद ये देखने को मिले, आने वाले समय के जो प्रोटेस्ट हैं, और उम्मीद करते हैं क्योंकि ये इतिहास गवाह है, किसान जो है वो भारत के लिए, या किसान से ही भारत है, ये कहना कहीं गलत नहीं है मेरा, क्योंकि किसान जो है इन्हीं की वजह से आज अर्थव्यवस्था चल रही है, और इन्हीं की वजह से आज हम लोग खाना खा पा रहे हैं, पूरी देश खाना खा पा रही है। पूरे देश को जो है ये किसान, खिलाने वाले किसान आज समस्या में है। सभी लोगों को इनका समर्थन देना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास का पर्सन हो, हर एक तरीके के लोगों को समर्थन देना चाहिए। किसान है तभी हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।